एक बार की बात है, एक शाहूकार था। वो भगवान शिव का प्रिय भक्त था। भगवान शिव की आराधना करता, उनकी पूजा करता था। सोमवार के व्रत भी वो शाहूकार रखा करता था। उस शाहूकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। वो हमेशा इसी गल से चिंतित रहता था। एक दिन भगवान शिव और माँ पार्वती आपस में बातें कर रहे होते हैं। पार्वती कहती है कि आपका ये प्रिय भक्त है, आप इसको एक संतान जरूर देना। तो भगवान शिव कहते हैं कि कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, लेकिन इसके कर्मों में कोई भी संतान का सुख नहीं है, मैं इसको संतान नहीं दे सकता। तो माँ पार्वती कहती है कि अगर आपके प्रिय भक्त ही नहीं सुखी होंगे तो फिर आपकी पूजा कौन करेगा, आपको आराधेगा कौन? आप तो कुछ भी कर सकते हो, इसको एक संतान तो जरूर देना। तो भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको एक संतान दूंगा, लेकिन उस संतान की उम्र 12 साल होगी। एक दिन भगवान शिव उस शाहूकार के सपने में आते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारे एक संतान होगी और उसकी उम्र 12 साल होगी। शाहूकार उस सपने को देखकर ना तो ज्यादा खुश हो पाता है और ना ही ज्यादा उदास होता है। थोड़े समय बाद उस शाहूकार की पत्नी गर्भवती होती है और उनको एक लड़के की पुत्र की प्राप्ति होती है। वो लड़का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। समय ऐसे ही बीतता जाता है और उस लड़के की उम्र 11 वर्ष हो जाती है। लड़के की माँ कहती है कि अब हम इसका विवाह कर देते हैं, लेकिन शाहूकार इस बात से इनकार कर देता है और शाहूकार कहता है कि अब इसकी शिक्षा शुरू होनी चाहिए। तो शाहूकार अपने साले को बुलाता है और अपने लड़के को उसके साथ शिक्षा लेने के लिए भेज देता है और थोड़ा धन अपने साले को दे देता है और बोलता है कि जाते हुए यज्ञ करवाना और ब्राह्मणा को खाना खिला देना। उस शाहूकार का साला धन और लड़के को लेकर शिक्षा के लिए चला जाता है। दोनों शिक्षा के लिए घर से चले जाते हैं और रास्ते में एक गांव आता है। उस गांव का राजा अपनी लड़की की शादी कर रहा होता है। उस लड़की की जिस लड़के के साथ शादी होनी होती है वो एक आंख से काना होता है, यानी कि उस लड़के को एक आंख से नहीं दिखता। लेकिन लड़कों वालों ने वो बात राजा और उस लड़की से छुपाई होती है। लड़के वाले सोचते हैं कि अगर उनको इस बात का पता लगेगा तो वो रिश्ता नहीं तय करेंगे, इसलिए उस दिन विवाह होता है। काने लड़के की पिता की नज़र उस लड़के पर पड़ती है जो शिक्षा लेने के लिए घर से निकला होता है। काने लड़के का पिता उस लड़के को सारी बात बताता है और कहता है कि जिस दिन शादी होगी उस दिन तुम चले आना, और वो लड़का सारी बात मान लेता है। उस दिन शादी होती है और वो लड़का राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों आपस में शादी करते हैं। जब फेरों की रस्म आती है तो फेरों की रस्म होती है। सारी रस्में करने के बाद जब वो लड़का जाने लगता है तो वो लड़की के कपड़ों पर ये बात लिख देता है कि तुम्हारी शादी मेरे से हुई है, मैं शिक्षा लेने जा रहा हूँ। जिस लड़के के साथ तुम जाओगी वो लड़का एक आंख से काना है। लड़की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और सारी बात अपने पिता को बताती है। राजा जब इस बात को पता चलता है तो वो सारी बात उस काने लड़के के पिता से करता है और वो लोग माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। वो लड़का शिक्षा लेने के लिए वहां पर चला जाता है और वहां जाकर उसका मामा यज्ञ और ब्राह्मणों को खाना खिलाने लगता है। धीरे धीरे उस लड़के की शिक्षा पूरी होती है और वो लड़का 12 साल को हो जाता है। वो लड़का अपने मामा से कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आराम करने के लिए अंदर जा रहा हूँ। जब वो लड़का आराम करने के लिए अंदर चला जाता है, कुछ समय बाद उसका मामा आकर देखता है तो वो लड़का बेहोश होकर जमीन में गिर जाता है और वो मामा देखता है कि लड़का मर चुका है। लेकिन उसका मामा कुछ नहीं बोलता और बाहर जाकर यज्ञ को ऐसे ही चलने लगता है और ब्राह्मणों को खाना खिलाने लगता है। जब सारी विधि पूर्ण हो जाती है तो उसका मामा उस लड़के के पास आता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। वहीं से भगवान शिव और माँ पार्वती जा रहे होते हैं।
माँ पार्वती देखती है कि कोई रो रहा है। माँ पार्वती भगवान शिव को कहती है कि चलो जाकर देखते हैं कि कौन रो रहा है और हम उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। दोनों उस लड़के के पास आते हैं और देखते हैं कि ये वही लड़का है जो हमने उसको दिया था। आज इसकी उम्र 12 साल हो गई है और ये मर जाएगा, और वो मर भी गया था। माँ पार्वती भगवान शिव को कहती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप इस लड़के को पूर्ण जन्म दे दीजिए, वरना इसके माँ बाप भी ये खबर सुनकर मर जाएंगे। तो भगवान शिव भी उस लड़के को पूर्ण जन्म दे देते हैं और वो लड़का अपनी शिक्षा पूरी करके घर वापस आने लगता है। लड़का उसी गाँव में आता है जहाँ पर उसकी शादी हुई थी। तो राजा उस लड़के को पहचान लेता है और अपनी बेटी उस लड़के के साथ विदा कर देता है। जब वो लड़का अपने घर वापस आता है तो उसके माँ बाप छत पर बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अगर हमारा बच्चा मर गया हो तो हम भी इस छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। लेकिन इतने में उसका मामा आता है और उनको बताता है कि सब कुछ ठीक है, भगवान शिव की कृपा हम पर बरस रही है। भगवान शिव ने हमारे बच्चे को पूर्ण जन्म दे दिया है और उसका विवाह एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी से करवा दिया है और वो विवाह करवाकर अपने घर पर ही आ रहा है। इतनी बात सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। जैसे भगवान शिव ने इस परिवार पर कृपा की है, वैसे ही भगवान शिव सभी पर कृपा करे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना, और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे